हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी के 7th रूलर यानी अलाउद्दीन मसूद शाह तक की डिटेल्स को कवर कर लिया था और आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे स्लेव डायनेस्टी के 8th रूलर यानी नसीरुद्दीन महमूद के साथ। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के बेटे थे और कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद के बेटे थे। और 1246 AD में इसे दिल्ली का सुल्तान बनाने में जिस इंसान ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी उसका नाम था उलूग खान। उलूग खान तुर्कन चहलकानी का ही एक मेंबर था और इसके एहसान के बदले नसीरुद्दीन महमूद ने इसे वजीर बना दिया था। उलूग खान को हम लोग बलबन के नाम से भी जानते हैं। अब अगर बात करें नसीरुद्दीन महमूद की, तो नसीरुद्दीन महमूद का राजपाट में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये अपने आप को हर तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम से दूर रखना चाहते थे। ऐसे में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट अफेयर्स की पूरी जिम्मेदारी तुर्कन चहलकानी निभा रहे थे, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद तो एक बहुत ही रिलीजियस इंसान था। इसका ज़्यादातर समय रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जाता था। इसके अलावा क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा कैलीग्राफिस्ट था, इसीलिए ये खाली बैठे बैठे कुरान की कॉपीज़ बनाते रहता था। ये इतनी सारी कुरान की कॉपीज़ बना के बेच रहा था कि आम लोगों में इस तरह की रूमर्स उड़ने लग गई थी कि कहीं इसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम यही तो नहीं है। तो ये तो इन सब चीज़ों में व्यस्त था, लेकिन दूसरी तरफ उलूग खान, जिसे बलबन भी कहा जाता है, वो अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन महमूद से करा दी और इसका इनाम बलबन को ये मिला कि अब उसे वज़ीर से प्रमोट करके नायब मामलिकात बना दिया गया था। नायब मामलिकात मतलब वाइसरॉय यानी डेप्यूटी टू सुल्तान। इस तरह दिल्ली सल्तनत पर बलबन की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई और उधर तुर्कन चहलकानी की पकड़ दिल्ली सल्तनत पर दिन कम होती जा रही थी। और इस तरह दिल्ली सल्तनत में साजिशों का खेल शुरू हो गया। तुर्किश नोबल्स ने इस तरह की चाल चली कि बलबन को दिल्ली सल्तनत के बाहर का रास्ता दिखा दिया। 1253 AD में बलबन को रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह इमामुद्दीन रैहान को ले आया गया। यानी दिल्ली सल्तनत के अब नए नायब मामलिकात थे इमामुद्दीन रैहान, जो कि एक इंडियन मुस्लिम थे। बट बलबन ने हिम्मत नहीं हारी। मात्र 1.5 साल में उसने अपना एक नया ग्रुप तैयार कर दिया, अपने सारे ओपोनेंट्स को चित कर दिया और मंगोल्स के साथ भी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना लिए। बलबन इन 1.5 सालों में पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और दिल्ली सल्तनत की अब इसी बात में भलाई थी कि बलबन उनके साथ खड़ा रहे, उनके अपोज में नहीं। इस चक्कर में बेचारे इमामुद्दीन रैहान को डिसमिस कर दिया गया और बलबन को वापस से नायब मामलिकात बना दिया गया। बट बलबन अब पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर लौटा था और इस बात को जग जाहिर करने के लिए कि दिल्ली सल्तनत में अब उसके ऊपर कोई भी नहीं है, उसने रॉयल छत्र को अपना लिया। और इसके कुछ ही समय बाद जहर खाने की वजह से नसीरुद्दीन महमूद की मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि बलबन ने ही नसीरुद्दीन महमूद को जहर देकर मार डाला। तो नसीरुद्दीन महमूद की मौत हुई ईयर 1265 AD में और उसी साल बलबन सुल्तान बन गया। बलबन ने 1265 AD से लेकर 1286 AD तक रूल किया। अब अगर आप बलबन की जर्नी पर नज़र डालें तो आप लोग देखेंगे कि बलबन ने अपनी जर्नी की शुरुआत इल्तुतमिश के स्लेव के रूप में की थी। बाद में वो इल्तुतमिश का खासदार बना यानी पर्सनल अटेंडेंट बना। उसके बाद इल्तुतमिश ने उसे तुर्कन चहलकानी यानी द 40 में भी शामिल कर लिया। इसके बाद बहरम शाह के रूल के दौरान उसे अमीर शिखर नियुक्त किया गया यानी लॉर्ड ऑफ द स्टेबल्स यानी रॉयल अस्तबल का हेड। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह ने इसे अमीर हाजिब नियुक्त किया यानी लॉर्ड चैम्बरलेन। लॉर्ड चैम्बरलेन का काम होता था सेरेमोनियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। इसके अलावा इस पोजीशन को सुल्तान के की एडवाइज़र के रूप में भी देखा जा सकता है। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को पहले वज़ीर बनाया और बाद में नायब, और अल्टीमेटली 1265 AD में बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। इसके बाद इसके बेटे काई खुसरो ने रूल किया और उसका रूल चला 1286 AD से लेकर 1290 AD तक। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको यहाँ पर 3 स्लेव डायनेस्टीज़ दिखेंगी। पहली कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बेटे की, उसके बाद इल्तुतमिश और उसकी फैमिली मेम्बर्स की, और बाद में बलबन और उसके फैमिली मेम्बर्स की। कुतुबुद्दीन ऐबक की डायनेस्टी को कहा जाता है कुतुबी डायनेस्टी। इसके बाद इल्तुतमिश क्योंकि इलबारी ट्राइब को बिलोंग करते थे,
इसीलिए इनकी डायनेस्टी को कहा जाता है फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी। और क्योंकि बलबन भी इल्बारी ट्राइब को ही बिलोंग करते थे, इसीलिए इनकी डायनेस्टी को कहा जाता है सेकेंड इल्बारी डायनेस्टी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बलबन किस तरह सुल्तान बना, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ थे, जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।